मेरे पास गन्ना और केले की खेती है। गन्ने में मेरे फादर के द्वारा कुछ इनोवेशंस थे जिनको मैंने फॉलो किया है। उन्होंने सिंगल बट का वो किया था जिसको आज भी हम जोर दे के करते हैं। उससे सीड एक तो कम लगता है, प्लस सीड का सिलेक्शन सही होता है, जिससे जर्मिनेशन अच्छा आता है, यील्ड अच्छी आती है। कुछ कुछ जगह देखा है पूरा पूरा गन्ना बो देते हैं खेत में डाल के, जहाँ तहाँ काटा। वो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। अगर सीड का सही से चयन है और सही से उसका ट्रीटमेंट है तो अपने आप से रोग वहीं पे ही खत्म हो जाते हैं। बाकी खेत की तैयारी, गन्ने की खेती के लिए फादर को 1984 में पहला अवार्ड मिला था हाईएस्ट यील्ड का। उसके बाद फिर 92 में मिला, 2001 में मिला। उसके बाद इस लास्ट टू लास्ट ईयर हमको भी थर्ड प्राइज मिला था मैक्सिमम यील्ड के लिए। ये हैं उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील गन्ना किसान हिमांशु नाथ सिंह। गन्ने की 1 दर्जन से ज्यादा किस्में इनके खेतों में लहलहा रही हैं। खेती से मुनाफा कमाने के 3 रास्ते हैं: ज्यादा उत्पादन, अच्छा बाजार भाव या फिर कम लागत। हिमांशु का फोकस इनपुट कॉस्ट कम करके क्वालिटी उत्पादन पर रहता है। मेरे पास मिनी ट्रैक्टर है। मकसद इस टाइम मेरा ये भी रहता है कि कितनी लेबर कॉस्ट को हम कम कर सकें, क्योंकि लेबर बहुत महंगी हो चुकी है और इकोनॉमिक्स नहीं बैठती अगर जरा सा। हिमांशु नाथ सिंह लखनऊ के करीब सीतापुर जिले के खंबापुरवा गांव में रहते हैं। खेती और खेती में नए नए प्रयोग उन्हें विरासत में मिली। पिता आदित्यनाथ सिंह बड़े गन्ना किसान रहे। गन्ने की खेती में आदित्यनाथ सिंह ने एक मुकाम तय किया, इसलिए उनके नाम पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी देता है। खेती वैसे मेरे मतलब फैमिली में ही है शुरू से ही। लगभग 50 साल से फादर कर रहे थे। अब सैडली इस टाइम वो नहीं है। और उनके नाम से एक ISR ने अवार्ड भी स्टार्ट किया था, जो हर साल जो है एक इनोवेटिव फार्मर को मिलता है। नेशनल अवार्ड है। प्लस जो मेरे गन्ने की खेती के लिए फादर को 1992 में गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने फॉरेन भेजा था इंडोनेशियन कंट्रीज़ और ब्राज़ील और उस तरह कि जिससे वो गन्ने में और क्या इनोवेशन हो सके यहाँ के फार्मर्स के लिए, जिससे उनकी यील्ड बढ़ सके। उनके इनोवेशंस का मेन वो रहता था कि कैसे गन्ने की यील्ड को मैक्सिमम कम एरिया में मैक्सिमम ले जा सकें, जिसके लिए उनको ट्रेंच विधि अपनाने के लिए करनाल इंस्टीट्यूट ने उनको अवार्ड किया था फॉर ट्रेंच। वो और सिंगल वैसे डबल बड या 3 बड की सोइंग रहती थी, और उनके और ISR के कंट्रीब्यूशन के उससे जो है वो सिंगल बड पे उन्होंने किए, जो कि इस टाइम लगभग सभी किसान यूज़ कर रहे हैं। हिमांशु कहते हैं कि फसल कोई भी हो, उसकी तैयारी मिट्टी से शुरू होती है। खेत के समतलीकरण से लेकर हरी खाद तक वो अपनी मिट्टी को भरपूर ताकत देने की कोशिश करते हैं। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के जरिए वो कम लागत में बेहतर उत्पादन लेते हैं। डे 1 से शुरू से ही मैं इफ्को का ही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, और जब से ये नैनो यूरिया, DAP और सागर का है तो इसने ज़रूर मेरे यील्ड में बहुत फ़र्क डाला है। इनको यूज़ करना आसान हुआ है और खेत में ये देखने को मिला है कि उसमें यील्ड का काफ़ी फ़र्क आया है। 1 दर्जन से ज्यादा गन्ने की किस्मों की खेती करने वाले हिमांशु के यहाँ चीनी मिल से लेकर गन्ना शोध संस्थान तक के नए बीज ट्रायल के लिए आते हैं। फसल का मैनेजमेंट ऐसा रहता है, CO0238 जैसी संवेदनशील हो चुकी किस्म भी उनके यहाँ बेदाग है, तो कोलख 16202 जैसी अगैती और रोगरोधी किस्में भी लहलहा रही हैं। हिमांशु गन्ने के साथ आलू और सरसों की सह फसली खेती भी करते हैं। मैं किसानों से जरूर कहूँगा कि इंटरक्रॉपिंग जरूर लें बीज के गैप में, जो कि अगर लाही या आलू इस तरह के लेते हैं तो ये आपकी शुरू के इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट निकाल देता है। लाइन टू लाइन का डिस्टेंस कम से कम 56 से 60 इंच का रहे, जिससे आप 2 लाइन लाही की सरसों की ले सकते हो, 2 लाइन आलू की भी आ जाती हैं। एन एवरेज जो है 1 से सवा कुंटल लाही आराम से पैदा हो जाती है और 70 से 80 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आलू हो जाता है।
गन्ने की खेती में नए नए प्रयोग और गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन के जरिए वो अपनी कमाई को बढ़ाते हैं। उनके खेतों का गन्ना दूसरे किसानों के अलावा चीनी मिल में भी बीज के लिए बड़े पैमाने पर सप्लाई होता है। मेरा गन्ना चीनी मिल में भी जाता है, सीड में भी जाता है, फार्मर्स ले जाते हैं और चीनी मिल से भी अच्छा सपोर्ट मुझको मिलता है। तो चीनी मिल मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते रहते हैं, फार्मर्स की विजिट भी रहती है, उनसे भी उनके भी वो भी चीनी मिल भी साइंटिस्ट और वो सब बुलवाते रहते हैं, जिससे एक नॉलेज बढ़ती है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हिमांशु कहते हैं कि पेराई के लिए गन्ना उगाना और बीज के लिए गन्ना उगाने में कई चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर बीज सही नहीं निकला और क्वालिटी सही नहीं हुई तो आपको मार्केट नहीं मिलेगा। गन्ना कटाई तक खड़ा रहे और लंबाई भी अच्छी मिले, इसके लिए वो 2 से 3 बार बंधाई कराते हैं और जून से मिट्टी चढ़ाना शुरू कर देते हैं। वही जून फर्स्ट वीक के आसपास से मिट्टी चढ़ाई शुरू हो जाती है और लौट के आगे जुलाई से गन्ना बंधाई चालू हो जाती है। गन्ना बंधाई लगभग 4 से 5 बंधाई जरूरत होती है, क्योंकि सिंगल लाइन बनती है करीब 2 बार, फिर उसके बाद कैंची की बंधाई चलती है। मीठे गन्ने के साथ पोषण से भरपूर केला उनकी दूसरी प्रमुख फसल है। उन्नत पौध बेड पर रोपाई के साथ ही हिमांशु हर वो तरकीब अपनाते हैं जिससे केले की बम्पर पैदावार मिले। केला मैं G9 लगाता हूँ, ये मैं 6x6 पे लगाता हूँ, जिसकी दूरी होती है 6x6 और करीब एकड़ में 1250 पौधे आते हैं और लगभग इसकी यील्ड 250 से 300 कुंटल की आ जाती है। और ये भी पूरे साल की होती है, जुलाई से 15 जुलाई से पौध लगना चालू होती है। रेस बेड पे पौधा लगाते हैं और इसमें भी सेम यही प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। एक तो ग्रीन मैन्योर रहता ही रहता है, गोबर खाद रहती है, प्लस ट्राइकोडर्मा फंगस के लिए एक स्प्रे फंगस का रहता है बीज शुरू के प्लांट में। केला ज्यादा पोषण की जरूरत वाली फसल है, ऐसे में रोग और उर्वरक मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। केला में अलग अलग स्टेज पर फर्टिलाइजर का शेड्यूल देना होता है। जो इसमें सबसे मेन देखने वाला होता है वो बीटल का होता है। बीटल एक बहुत बहुत नुकसान पहुंचाता है फसल को, जिसमें वो केले में दाग पड़ जाते हैं, जिससे ईल्ड से लेके उसकी सेलिंग तक में प्रॉब्लम आती है। उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। जब फसल आती है तो उस टाइम पे केले की बंधाई जो कि सबसे मस्ट है, प्लस मिट्टी चढ़ाई, ये सारा काम मेरा छोटा ट्रैक्टर कर देता है अंदर का जितना वो है। और सबसे मेन जो बेसिक चीज़ जो सीखी थी वो था कि खेत में जंगल से बचाना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से क्योंकि इन्हीं से कीड़े मकोड़े और सब तैयार होते हैं जो कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। खेती की मिट्टी से निकली तरक्की से उनके घर की दीवारें रोशन हैं। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के दर्जनों पुरस्कार उनके पिता को मिले थे, तो हिमांशु भी अपनी खेती से कई अवार्ड जीत चुके हैं। हिमांशु का फंडा है, खेती हमें बहुत कुछ देती है तो हमें उसे कुछ वापस भी लौटाना जरूरी है। वो कहते हैं ये सही है कि किसान आज फसलों में रोग और कीटों से परेशान हैं, फिर भी आपको कम से कम कीटनाशक इस्तेमाल करने के तरीके खोजने होंगे, क्योंकि फसल आखिर आपके और हमारे पेट में ही जाती है और इसका सबसे असरदार तरीका है मिट्टी को जिंदा रखें। पेस्टिसाइड का जितना कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकें वो है। उसके लिए वही है कि सबसे मेन आप ज़मीन पर ध्यान दें, ग्रीन मैन्योरिंग करें, गोबर की खाद का इस्तेमाल करें। जब खेत अपने आप में मजबूत होगा तो फसल अपने आप चलेगी, आपको खुद कहेगी कि हमें नहीं ऐसा ज़रूरत है। जो आपको बेसिक चीज़ें हैं वही वो करने पड़ेंगी। और दूसरा चीज़ है कि जो हम खेत से ले रहे हैं वो खेत को वापस भी उतना ही करना ज़रूरी है। जैसे मेरी रैटून रहता है, मैं रैटून को जलाता नहीं हूँ, उसी की मल्चिंग करता हूँ, उसके बाद रैटून मैनेजर चलाता हूँ उसी में, तो सारी पत्ती जो कुछ भी है सब उसी में सड़ती है। और जो हमने मतलब खेत से लिया है, अगर हम उससे 100 कुंटल की यील्ड निकाल रहे हैं तो उसको कम से कम 50 कुंटल वापस भी हमको करना है, जो कि गोबर की खाद से। और केमिकल्स का जितना हो सके कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आफ्टर ऑल वो जाना अपने पेट में ही है और जो कि पॉइजनस है, जो स्लो पॉइजन है। और कॉस्ट कटिंग पे बिल्कुल ध्यान दें, नई टेक्निक अपनाएं। जितनी कॉस्ट कटिंग होगी उतना ही मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा। खेती की मिट्टी को जिंदा रखना, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट और कम लागत वाली खेती के उनके तरीकों से क्या आप भी सहमत हैं?
हिमांशु नाथ सिंह से कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिए। खेती किसानी के जरूरी मुद्दों और रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए एग्रो हीरो से।